ऑलराइट, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़ेट लॉस के बारे में। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी क्या गलती आप लोग करते हो अपनी फ़ेट लॉस जर्नी के दौरान, जिससे कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टक हो जाते हो जहाँ पे ना तो आपका फ़ेट गेन होता है और ना ही फ़ेट लॉस होता है। सो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड मैं आपको सारी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि आपको अपनी फ़ेट लॉस जर्नी के दौरान नहीं करनी है। एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरी की पूरी फ़ेट लॉस की गाइड, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो अब ये समझते हैं कि हमारी बॉडी फ़ेट गेन करती क्यों है। अब आपका जवाब होगा कि प्रोसेस्ड फूड खाने से या फिर ऑयली फूड खाने से। तो इसका जवाब है कि अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी खाओगे तो आपकी बॉडी यहाँ पे फ़ेट गेन करने वाली है। सो आप अगर अनहेल्दी फूड, जंक फूड भी खा रहे हो, पर अगर अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ के अंदर रह के खा रहे हो तो आपकी बॉडी यहाँ पे फ़ेट गेन नहीं करने वाली। पर अगर आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करी तो फिर आपकी बॉडी यहाँ पे फ़ेट गेन करेगी। सो इस वीडियो में मैं आपको इतना सिंपल फार्मूला बताऊंगा, इतनी सिंपल मेथड बताऊंगा, जिससे कि आप फ़ेट लॉस कर पाओ। फ़ेट गेन करना या फिर फ़ेट लॉस करना ये टोटली कैलोरीज़ का गेम है। अगर आपने कैलोरीज़ का गेम समझ लिया तो फिर आपके लिए फ़ेट लॉस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज़ को कंज्यूम करते हो तो आप यहाँ पे फ़ेट गेन करोगे। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज़ को कंज्यूम करते हो तो आप यहाँ पे फ़ेट को लॉस करने वाले हो। अब आपको मेंटेनेंस कैलोरी को कैलकुलेट कैसे करना है। गूगल पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे हाइट, वेट और एज डाल के अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ को पता कर सकते हो। अब आपने कैलोरीज़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली और आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ को भी निकाल लिया है। तो अब आपने अगर एक डिसीज़न बना लिया है कि आप कम खा के, मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा के आप अपना फ़ेट लॉस करने वाले हो, तो यहाँ पे आप थोड़े गलत हो सकते हो। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो आप अपना फ़ेट लॉस काफ़ी आसानी से कर पाओगे, पर आपकी फ़ेट लॉस जर्नी में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप या तो फ़ेट लॉस है वो या तो बहुत स्लो हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और अब अगर हम फ़ेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट कर रहे हैं तो हमको अपने न्यूट्रिशंस का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो हमको अपने प्रोटीन पे और जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, इनका भी खास ध्यान रखना पड़ता है अगर हम कैलोरी डेफिसिट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 200 से 300 कैलोरीज़ को यहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी के थ्रू बर्न करना है, तो आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी में यहाँ पे वर्कआउट करना चाहिए, मतलब किसी भी तरह की लिफ्टिंग। अब बात करते हैं फाइनल सॉल्यूशन के बारे में, जो कि बेस्ट होगा आपके फ़ेट लॉस के लिए। अगर आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ को कैलकुलेट कर लिया है तो आपको बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में से 200 से 300 कैलोरीज़ का हटाना है। मतलब सिर्फ आपको 200 से 300 कैलोरीज़ का यहाँ पे डेफिसिट क्रिएट करना है, और बाकी की 200 से 300 कैलोरीज़ हम यहाँ पे किसी भी तरह का वर्कआउट या फिर किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करके कम करने वाले हैं। अगर यहाँ पे आप कैलोरी डेफिसिट और फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब थ्रू वर्कआउट अपनी कैलोरीज़ को बर्न करना, या फिर दोनों चीज़ों को साथ में करोगे तो आपका यहाँ पे फ़ेट लॉस काफ़ी अच्छे से होने वाला है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हो, तो कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके न्यूट्रिशंस जैसे प्रोटीन हो गया और माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स, आपको खास ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम कैलोरीज डेफिसिट करते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है। लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ़ेट लॉस के लिए, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप अपनी डाइट के लिए, अपने वर्कआउट के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे तो शायद आप अपनी फ़ेट लॉस जर्नी को पूरा ही नहीं कर पाओ और आप अपनी ड्रीम फिज़िक या फिर अपने ड्रीम शेप तक पहुंच ही नहीं पाओगे।